मन को बल दे सकता है। गाड़ी चलती है पेट्रोल से, पर उसे चलाने के लिए कुशल ड्राइवर की चाहिए। जब तक तुम कुशल ड्राइवर नहीं बनते, स्वयं ही सीख रहे हो, किसी और को क्या अपने ऊपर नहीं लादोगे? तुम तो बाल बच्चों को, 4 शिष्यों को अपने ऊपर लाद लेते हो, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनो, गिरते हो, रोते हो, फिर बोलते हो, ये अंतःकरण के धर्म है। मैं तो आत्मा हूँ, तो क्या तुमको अपने मन को, अपने अंतःकरण को अपने से अलग नहीं करना है? क्वेश्चन मार्क। ये तो ठगी का ज्ञान है जो गुरु ही पकड़ता है। सत्य को जानने पर ही आकारों से मन हटता है। सत्य को जानने से ही आकारों से मन हटता है। मतलब क्या हुआ? सत्य को जाने, सत्य क्या है? मैं ब्रह्म हूं, ये सत्य है। जब ये हम जान गए मैं ब्रह्म हूं, तो आकारों से मन हटता। आकार क्या है? ये लड़की है, लड़का है, ये हमारा बेटवा है, ये बेटी है। आकार। और जहां तुमने आकार देखा तो विकार आ जाएगा। जहां तुमने आकार देखा विकार आ जाएगा। इसीलिए बोला भगवान ने कि आकार देखोगे विकार आएगा, तो तुम अपने पद से, ब्रह्म पद से नीचे आ जाओगे। तो आकार देखते क्यों? जबकि सत्यता ये आकार है ही नहीं ना। तुम्हें आकार दिखाई पड़ता है भ्रम के आधार पर। और यहां बातें क्यों है? भ्रम हुआ तो भ्रम मिटाया। भ्रम क्या था? भ्रम क्या मिटाया? भ्रम ये हो गया कि मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने का पति हूं, मैं फलाने का पिता हूं। ये भ्रम हो गया। जबकि तुम हो भगवान, तुम हो भगवान, लेकिन तुमने अपने को मान लिया, मैं ये हूं। तो ये जो तुमने माना है, ये किससे जाएगा? जब हम गुरु के सम्मुख बैठते हैं तो गुरु कहता है, अच्छा बताओ तुम कहते मैं फलाना हूं। जैसे विवेकानंद गुरु के पास गए तो कुंडी जब खोली, उन्होंने बोला कौन? तो उनका नाम था पहले नरेंद्र। कहा नरेंद्र? कहा कौन नरेंद्र? कहा मैं नरेंद्र। कहा तुम्हारा सीना है? इधर तुम्हारा सीना है। नरेंद्र कौन? कहा मैं नरेंद्र। तुम्हारा माथा है? कहा मैं नरेंद्र। तुम्हारा सिर है? तो शरीर के हर अंग का नाम है। नरेंद्र कौन है? चकरा गया। कहा आप ही बताओ कौन है? क्या बताओ तुम? नरेंद्र। छठी के दिन माँ बाप ने तुम्हारा नाम नरेंद्र रख दिया, और माँ बाप ने छठी दिन नरेंद्र नाम रखा, तुम याद है। एक दिन नाम रखा, छठी दिन तुम बेटा नरेंद्र हो, और पक्का याद हो गया। और तुम गुरु तुम्हें रोज बोलता है मान न मान, तो भगवान ने, गुरु भगवान ही ना। कैसी भी डमना है। तो जब उनका दिमाग चकराया तो गुरु आप में कौन? तो उनका नाम गुरु ने बोला, आज से तुम्हारा नाम विवेक। तुमने ये जानने की कोशिश की मैं कौन हूं। तुमने विवेक हर जगह अंगग्राम है, सीना है, सिर है, हाथ है, पैर है, नरेंद्र कहाँ है? जब उनके मन में जिज्ञासा आखिर मैं कौन हूं का, तुम्हारे अंदर जो ये विवेक जागे, तो आज से तुम्हारा नाम नरेंद्र या विवेक हो गया। विवेकानंद तब से पढ़ा। तो ये चीज उनको जनाई गुरु ने कि तुम नरेंद्र नहीं है कोई। और इसीलिए लाइन आती है, नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। कोई भी नाम है, किसी का नाम है, वो नष्ट होगा। नाम रूप नाश है और ब्रह्म का प्रकाश है। प्रकाश ब्रह्म का है। जैसे भी ऊपर आया, जब सूर्य निकलता है तो बाहर की लाइट बुझ जाती है, रोड की लाइट बुझ जाती है। जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक लाइट जलती है। तो इसका सिद्धांत क्या है?
इसका सिद्धांत है कि जब तुम गुरु की शरण में आते हो तो गुरु अपने जलते दीपक से तुम्हारे बुझे दीपक को जला देता है। अब तुम्हारे अंदर जो दीपक जल गया तो क्या बोलते हैं, जो दीपक जलता है इसको बोलते हैं हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरु द्वार से। इस वृत्ति को रखना मेरे मनुआ संभाल के, देखना ये वृत्ति ब्रह्म से पलटा न खाए और दे छोड़ अमीरस जहर पान न करे। अमीरस क्या है, ये सत्संग गुरु के वचन, और जहर पान क्या है, दुनिया वालों के शब्द। दुनिया वालों शब्द सुन के जो जाते हो सोसाइटी में भागते हो, अरे बाप रे हमको इसने ये बोल दिया, हमको ये बोला, तो तुम पता नहीं चलेंगे। किसी ने अरे शब्द हवा का झोंका है, शब्दों के आते हैं, तुम किसी के शब्दों के तार पर इतना उछल जाते हो कि सोसाइटी में भाग जाते हो। आज ही हमसे कोई बोला था, हमारे पति को उन्होंने ऐसा बोल दिया, एकदम तिलमिला गए, ऐसा कुछ कर बैठे। हमका कर बैठे कि दुनिया में आज दिन तक किसी से लड़ाई झगड़ा करने पर फायदा हुआ है, नुकसान, दोनों नुकसान होगा, किसी को ज्यादा होगा किसी को कम होगा, लेकिन एक और तुमको नुकसान नहीं होगा। समझदारी इसमें नहीं ना, समझदारी क्या है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। जो मतलब बड़ा कौन है, बड़ा उम्र से बड़ा नहीं होता है, जो क्षमा करने की क्षमता रखे वो है बड़ा। कोई कितनी गलती कर जाए तुम उसकी गलती को क्षमा करो, तुम महान बन जाओगे। और 2 मिनट ये मन में विचार करो, अगला कुछ भी बोल रहा है, अरे उसका मुंह क्या बोले, तुम क्यों परेशान होते हो? जब तुम्हारे में वो बात नहीं है तो तुम परेशान क्यों हो? किसी ने कहा कौवा इसका कान नोट लेगा, और तुम कौवे से दौड़ जा रहे हो, अरे पहले कान दो, तुम राइट में कान नहीं देख रहे हो, कौवे से दौड़ जा रहे हो। फजीती काहे नहीं होगी तुम्हारी? तुम्हारी फजीती होगी, कैसी फजीती होगी? नौवा कुआं वो दाढ़ी बनवा रहा था, हल्का बुद्धि के था, अब उससे मजा लेने के लिए लोगों ने कहा तुम यहाँ दाढ़ी बना रहे हो, थोड़ी बीवी विधवा हो गई, बाल फैला कर रो रही है, और तुम दाढ़ी बना रहे हो। वो आधी दाढ़ी ले छोड़ भागा तेजी से, अरे बाप अभी बीवी विधवा हो गई, हमारी बीवी विधवा हो गई। तो रास्ते में सत्य मिले, क्या पगलू राम, जब तुम जिंदा हो तो अपनी बीवी हो गई होगी। तो बोला जब तुम अपनी फजीती खुद ही करा रहे हो तो कोई क्या करे? अरे भाई तुमको किसी ने कुछ कहा तो बड़े निष्पक्ष होकर के अपने दिल में झांको पहले, क्या मैंने जो उसने कहा है मैंने वो कर्म किया तो नहीं है? जो भी कहा उसने मैंने कर्म किया तो नहीं, और अगर तुमने नहीं किया है उसमें ध्यान मत दो, और तुमने किया है सुधार लो। तुम उसमें लड़ाई झगड़ा करोगे, बहस करोगे तो फजीती तुम्हारी होगी। देखो ये सगे भाइयों की लड़ना है, इसीलिए गुरु जी ने बोला है इस धरती पर कलयुग में भाई ही भाई को खाए, कोई दूसरा नहीं खाता, पड़ोसी ही पड़ोसी खाए। एक दूसरे को देख करके, तरक्की देख करके जैसे सांप लौट जाता है। अरे भाई तुम खुश हो, तुम इसलिए खुश हो कि हमारा पड़ोसी को तरक्की कर रहा है, हमारा भाई को तरक्की कर रहा है, तो ये सोचो कम से कम हमने कोई मांगी तो नहीं, ये सोचो ना। तुम भी क्या सोचते हो, अरे भाई वो तरक्की कर रहा है, खूब पैसे वाला हो रहा है, खूब शक्तिशाली हो रहा है, तो कभी जरूरत पड़ी तो मदद मिल जाएगी। तुम ही क्या सोचते ये बड़ा ताकतवर हो रहा, हम कमजोर हो रहे, तुम उसको अपना मान लो तो तुम्हारी ताकत बढ़ गई, और तुम उसको अपना विरोधी मानोगे तो दुश्मन पालते जा रहे हो। तो ऐसे में जो समझदार होते हैं वो कभी भी
आज भी किसी ने आज ये बात बोली कि हमारी बीबी जो है बड़ी बवालिया राक्षसी है, बिल्कुल ये वर्डिंग बोली उनके पति ने, एकदम राक्षसी। क्या बताएं भाई आपको है? वो जरा सा भी अगर भगवान का नाम सुन ले तो कोई कब जा रहे हो, हमें डिस्टर्ब क्या कर रहे हो? तो हमने कहा आपकी बड़ी महानता है, आपकी बड़ी महानता है, और हम आपको नमन करते हैं कि इतना सब कुछ उल्टा होते हुए भी आप उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते। घर की आवाज घर में ही रहती है, और अगर वो ऐसा करती हो आपकी लड़ो तो पूरा मोहल्ला सुनेगा। तो बुद्धिमान वो होते हैं जो कोई इस प्रकार के उद्दंड होते हैं, बेवकूफ होते हैं, बदतमीज होते हैं, नासमझ होते हैं, तो उनको पर्दा ढके रहते हैं। वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते उनसे, चुप रहते हैं, सुन लेते हैं। अगर आप चुपचाप सुन लिया तो आप जानते हो, वो जानती हो, घर के लोग जानते हैं कि बदतमीज है, और आपने उसको डांटा डपटी की, मारपीट की, चिल्लाहट मची, पूरा मोहल्ला जानेगा, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर जानेगा। तो उससे तुम्हारी बदनामी नीलामी होगी। अभी तो बात ढकी चुपी है और सब जगह फैलेगी। तो कभी भी इस प्रकार की कोई ऐसा बेवकूफ मूर्ख अहंकारी है तो उसके आगे दमना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि अभी बात ढकी है, छुपी है, ओपन नहीं हुई है। तो ऐसे में जो व्यक्ति मूर्ख है, बदतमीज है, नासमझ है, तो उसको तो अपनी कोई इज्जत है नहीं ना। इज्जत तुम्हारी है तो तुम्हारी बदनामी होगी ना, उसको तो कोई जानता ही नहीं ना। तो कभी भी इसीलिए बोला गया है, गुरु जी ने बोला ज्ञानी अज्ञानियों का दास है। ये वर्डिंग है, गुरु जी की वाणी में वर्डिंग है, ज्ञानी अज्ञानियों का दास है। तो ऐसे करो, हाँ ऐसे करो, ऐसे करो, अरे हाँ ऐसे करो, चुपचाप करो, मान लेता है। और वो आगे बोलेगा, वो न करेंगे तो लड़ाई झगड़ा शुरू है। हाँ, तो ज्ञानी अज्ञानियों का दास है, जो कहता हाँ भैया, हाँ भैया ठीक, हाँ भैया ठीक है। जब हाँ भैया ठीक हो क्या बोली, और जब तुमको ना तो चिल्लाहट बचाएगा। और ज्ञानियों के बीच में वो जो है महाविद्वान है। इसीलिए कहा गया है ज्ञानी मिले तो कुछ कहिए सुनिए, और अज्ञानी मिले तो मुझ छोड़ेंगे। मुझ माने शांत रहो, बोलो मत। तुम जितना बोलोगे उतना जो है क्या होगा, चिंगारी फैलेगी, आग लगेगी। फिर क्या बोला, कितनी अच्छी बात भगवान ने, गुरु ही हमारे मन को बल दे सकता है। गाड़ी चलती है तो पेट्रोल पर उसे चलाने वाला कुशल ड्राइवर होना चाहिए। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चलती किसके सहारे है? पेट्रोल के। एक्सीडेंट हो गया तो क्या पेट्रोल के दोष है? ड्राइवर के दोष है। इसी तरीके से अगर तुम्हारे से किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो दोष तुम्हारा है, तुमने गुरु किया है। अगला तो ज्ञानी है ये मूल, गुरु तुमने किया है तो तुम शांत रहो। तुम शांत रहो तो कोई शोर नहीं। कभी एक हाथ से ताली बजी है, वो कितना कुछ दंडेरा करे, कितना कुछ कहे, और तुम उसका हाँ भैया हाँ ठीक है, ठीक करो भैया, ठीक करो। कभी कभी कोई शराबी लोग होते हैं जो पिए तो बात समझते हाँ भैया ठीक ठीक, और ठीक कहते हुए आगे बढ़ते जाओ, रुको नहीं। उसी तरीके के साथ है, जो अज्ञानी मिले उनके साथ तो बहस नहीं करो, बस आगे बढ़ते निकलते जाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें तो जब पी लिए तो बादशाह हो गए, उन्हें तो लड़ना है कि जो मिलेगा लड़ेगा, और तुम आगे निकल गए जो दूसरा उससे लड़ेगा। कैसे बड़ा बढ़िया गुरु जी उसका उदाहरण बताया। एक महिला थी, वो जो है वो पूरे गांव में सब घर में खूब गाली बकती थी,
पूरा गांव उससे थर्राता था, बाप रे ये जीना मुश्किल कर दिया है। तो पूरे गांव वालों ने आपस में मीटिंग की कि भाई ये पूरे गांव में 100 लोग रहते हैं और 100 लोग कांपते सुबह धूप किसी घर आ जाए, और जिसके घर आ जाए उसको खूब गाली बकती थी। तो उन्होंने तय किया कि भैया हम लोग जो है इसे तय कर लेंगे, तो पारी पारी से सबके घर आ जाओ, सबको डर तो न रहे। तो क्या ठीक है, तो उसने हमें को हमें तो गाली बकनी है तो लोग तय कर लो। तो उसने तय कर लिया, वो पारी पारी से सबको लाने लगी। इत्तेफाक से एक के घर में उसी दिन शादी में नई बहू आई थी, और उसको उसी दिन उसकी पारी। अब बेचारी उसकी सांस धर काफी आज तो बड़ी बेइज्जती होगी, आज ये शादी हो आई है, नई नई बहू आई है, और ये जो है ये गाली बक्के में, तो उस समझे नई नई बहू हमें ने गलती किया। तो बहू ब्रह्मज्ञानी थी, उसने देखा हमारी सांस बड़ी उदास है, चिंतित। तो माँ जी आप काहे चिंतित हो, आप इतनी उदास क्यों हो? तो सब बता दिया, बेटा ऐसी बात है। कब अम्मा जी आप एकदम निश्चिंत रहिए, अब आप बता दिया, अब आप अपने कमरे में आराम से रहिए, वो आएंगे उसको हम दरवाजा खोलेंगे, हम निपट लेंगे, आप कुछ मत बोलिएगा, आप कमरे में रहिएगा। तो आई अपने स्वभाव बस आई, कहाँ छुप गई, गाली बकना शुरू किया। तो बहू ने खोला, अच्छा अपनी घुस गई, बउआ भेजा है, 2-4 गाली बका, सोचा शांत हो जाएंगे। उसने क्या किया, बहू ने कहा ये बैठी, हाथ जोड़ा, बैठाया, और बैठा के वो भी सामने बैठ गई, और उसने कहा 2-4 गाली देखते जाएंगे। जब उसने गाली बकी, 2-4 गाली बकी, तो जो नई बहू आई थी ब्रह्मज्ञानी, उसने अपने बैठ के पलती पे और जान पर अपना अंगूठा रखे और ऐसे करे, ये अंगूठे ऐसे करे, ये जब देखे कि ऐसे कर रही है, हमें चिढ़ा रही है, तो धारा वह गाली शुरू होती उसकी, खूब गाली बकते हैं। और आदमी गाली बकती बकती एक समय ऐसा देखता थक जाता है कि एकदम बोलती बन जाती है, और वो बोलते बोलते तब थक गई। तो उसने क्या किया, देखा थक के बोलते बोलते, तो उसने दिल लागे पानी ठंडा, अम्मा जी पानी में थक गई है, तो उसको और गुस्सा आई कि हमारे को चिढ़ा रही है, फिर गाली बकना शुरू की धारा प्रभाव को। तो गाली बकते तो बेहोश हो गई, उसने पानी छिड़का, ठंडा पानी छिड़का, और फिर पानी ठंडा दिया, अम्मा ने पानी पी लिए। तो उसने जब पानी पिलाया और बेहोश हो गई, तब उसने कहा अरे ये कौन सी कैसी बनी है ये, मैंने इसको इतना गाली बक्का, और तब उसने कहा कि हम गाली तुमको न बकते, लेकिन तो हमको चिढ़ा रही थी, इसलिए मैंने गाली बक्का। तो कहनी अम्मा जी हम आपको नहीं चिढ़ा रहे थे, हम तो अपने मन को बता रहे थे ऐसे अंगूठे से कि हे मनुराम, तुमने किसी जन्म में इस अम्मा को गाली बकी है, इसलिए आज तुम्हें गाली बक रही है। बिन भोगे छूटे नहीं करम गल बदमाश, जो हमने गाली बकी थी तुमको, हमने गाली 10 बकी थी, तो 10 का 10 गुना 100 गाली सुनाने को बकी। इसका मतलब जितनी जो गाली बकी इसका 100 गाली तुम्हें मिलेगी, अब आगे तो हमको मिलेगी थी तो बिल्कुल मिलेगी। तो उसने जो उसको चरण छू लिए ब्रह्मज्ञानी बहू के, बेटा आज तुमने मेरी आँख खोल दी, हमें नहीं पता था कि हम जो गाली इतनी बग रही है कि 10 गुना हमको मिलेगी, तुमको जितनी मिली है। तो उस दिन से उसने वो गाली बगना छोड़ दिया। तो इसलिए कहा गया एक ब्रह्मज्ञानी पूरे धरती में प्रकाश कर देता है, एक ब्रह्मज्ञानी के आने पर सब जगह सुधार जाता है। तो यहाँ पर वो ब्रह्मज्ञानी तुम स्वयं हो, वो ब्रह्मज्ञानी तुम स्वयं हो, अपने अंदर के ब्रह्म को प्रकट करो बस। और सुना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूरख गण खोले नहीं करनी भय कंगाल। कोई सुना सकता नहीं, हर एक के अंदर लाल माने वो परमात्मा विराजमान है। आप उसको कैसे खोल सकते हो? इसी सत्संग के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। और जो इसके लिए तन मन हो गई एक रस, जो मन में न भाव के ज्ञान सुनेगा, उसके अंदर से उतनी जल्दी वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। कर ये देखो, न प्रकट हो सकता है ना, तो ऐसी कोशिश करोगे प्रकट हो जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
शास्त्र प्रेमी भाइयों, देखिए जैसे भी बात चल रही थी, सोना शकना कोई नहीं, सबके अंदर डाल, और मूर्ख गण खोले नहीं, करनी भय कंगाल। भगवान ने बहुत अच्छा बोला, कहा देखो सम वन आर बॉर्न ग्रेट, जैसे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण। और फिर बोला, कहा सम वन ग्रेट अचीवनेस, जैसे विवेकानंद हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, ये सब गुरु नानक जी हुए, ये सब बॉर्न ग्रेट हुए। इन्होंने अपनी शक्तियों को प्रकट किया और तुम भी प्रकट कर सकते हो। कब? जब तुम गुरु के संपर्क में आ जाते हो। जैसे अभी 2 दिन पहले ही बात चली थी लकड़ी वाली, कि बुझी हुई लकड़ी को जलती हुई लकड़ी का संग करा दो तो क्या होगा, वो लकड़ी भी जल उठेगी। इसी प्रकार जो तुम भी जन्म जन्म से पिछड़े थे माधव, जो भगवान से किसी कारणवश आसक्तिवश तुम दूर हो गए थे, अब तुमको जीवन में परमात्मा ने पुनः परमात्मा की प्राप्ति का मौका दिया है। लेकिन तुम दूर क्यों होते हो? अपने किसी न किसी लोभ के कारण, मोह के कारण, किसी न किसी आसक्ति के कारण ही तुम परमात्मा से दूर होते हो। जैसे भगवान ने बहुत अच्छा बोला, कहा देखो लोभ पाप का मूल मंत्र है। कहीं पर भी पाप अगर आता है तो उसके पीछे लोभ छुपा होता है। कहा कैसे? कहा जैसे एक बार एक राजा एक संत के पास रोज ज्ञान सुनने आया करता था और मनमना भाव से खूब ज्ञान लिया करता था। काफी समय हो गया तो संत के मन में आया कि जरा अब इसकी परीक्षा लूं, देखूं इसका लोभ कम हुआ कि नहीं हुआ। तो संत ने क्या किया कि उसको उसके एक शिष्य ने उपहार स्वरूप एक हीरे की अंगूठी दी थी। अब आज संत वो हीरे की अंगूठी पहनकर उसको ज्ञान सुना रहा। अब चूंकि तो राजा था, उसकी निगाह उन चीजों पर पहले पहुंचती थी। जब संत ज्ञान सुनाने लगा तो जब उसने संत के हाथों में हीरे की अंगूठी देखी तो उसके मन में भाव आया, ये अंगूठी तो मेरे पास होनी चाहिए, मेरे राजकोष में होनी चाहिए, राजा की उंगली पे होनी चाहिए, ये संत के हाथों में क्या कर। और उसको लेके वो व्याकुल हो गया। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने संत जी से बोला, कहा महाराज ये अंगूठी? तो संत जी बोले हाँ। कहा ये अंगूठी के लिए मैंने एक शर्त रखी। कहा क्या? कहा ये अंगूठी मैं उसको दूंगा जो व्यक्ति इस कुत्ते के साथ भोजन करेगा। कहा ये कौन सी शर्त है? कहा यही शर्त है इसकी। अब चूंकि उसके तो दिलो दिमाग पे वो अंगूठी चढ़ चुकी थी तो उसके मन में आया कि मैं और संत ही तो रहेंगे और सिर्फ कुत्ता रहेगा, कोई दूसरा देखने वाला तो है नहीं, चलो खा ही लेते। उसने फिर संत से बोला कि महाराज केवल हम और आप ही रहेंगे। कहे हाँ। कहा ठीक। अब संत ने कटोरे में खिचड़ी को डाला और कुत्ते को बोला खाने को। जैसे ही कुत्ता खाने लगा तो राजा उंगली डाल के खिचड़ी खाने लगा। संत ने फिर रोका, कहा नहीं, ये नियम नहीं है, तुमको इस कटोरे में कुत्ते की तरह ही जीभ डाल के खाना पड़ेगा। कहा संत जी ये कौन सी बात है? कहा यही बात है। अब फिर उसके मन में आया, देख कौन रहा है, खा लेता हूं, अंगूठी तो पा ही जाऊंगा। अब आप देखो, जैसे ही वो उस कटोरे में मुंह डालने चला, संत ने जोर से एक झापड़ मारा। कहा मूर्ख कहीं के, कितने हीरे जवाहरात, कितनी अंगूठियां, कितना सोना
तेरे राजकोष में पड़ा है, जिसको छोड़कर तू रोज यहाँ ब्रह्म का ज्ञान लेने आता है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी देख, तू लोभ के कारण कुत्ते के साथ भोजन करने के लिए तैयार हो गया। बोला कहा इसी प्रकार जीवन भर तुम्हारी वृत्तियां जहां बिखरी होती हैं, वो बारंबार उन्हीं विषय सुखों की तरफ भागती हैं। आज आप देखो, बहुत से लोग होते हैं जो जीवन भर केवल धन ही कमाते हैं। आप देखिए, उनकी वृत्ति बार बार धन की तरफ ही जाती है, उनको ज्ञान की भाषा समझ नहीं आती। जैसे एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत अधिक बीमार हुआ और वो मरणासन स्थिति पे पहुंच गया। अब जब वो मरने वाला था तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो उनकी आवाज चली जाती है। उस व्यक्ति के साथ भी यही हुआ, उसकी आवाज चली गई। अब वो इशारे से कुछ बताना चाह रहा था। जो घर वाले थे उनके मन में आया कि बाबू कुछ बताना चाहते हैं, लग रहा है कहीं पर धन गाड़े हैं जिसके बारे में आज हमको बताना चाहते हैं। अब वो बार बार समझना चाहें लेकिन उसको समझ ना पाए। फिर वो भाग के डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब, कोई भी युक्ति करके इनको सिर्फ 5 मिनट बुलवा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये कुछ विशेष कहना चाहते हैं। उन सब के मन में था कि 2 मिनट भी बोल देगा तो धन का पता चल जाएगा। डॉक्टर भी बहुत होशियार, उसने कहा एक उपाय है भैया जिससे ये 2 मिनट के लिए बोल सकते हैं। कहा क्या? कहा 1 लाख रुपए का एक इंजेक्शन आता है, अगर उसको लगा दूंगा तो 2 मिनट के लिए व्यक्ति बोल लेगा। कहा ठीक है, लगा दो। जैसे ही इंजेक्शन लगाया और उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज वापस आई तो उसने क्या कहा? कहा सुनो, झाड़ू हटा लो नहीं तो गैया झाड़ू खा जाएगी। वो सब अपना सर पकड़ के बैठ गए। यही होता है, वृत्ति को नहीं हटाओगे तो झाड़ू भी पीछा नहीं छोड़ेगी। ध्यान रखना, सारी वृत्ति पे झाड़ू मार जाएगी। यही चीज उसके साथ हुई। इसीलिए गुरु जी क्या बोलते हैं? कहते हैं सावधान, अभी भी मौका है, तुमको किसी ने नहीं रोका है, अभी भी संभल जाओ। बार बार कितनी बार बात चलती है, अपना रोज टेस्ट लो। जब कभी भी खाली हो 1 सेकंड के लिए आंखों को बंद करो और देखो वृत्ति कहां भाग गई। जहां पर आसक्ति होगी तुम्हारी वृत्ति वही भागेगी। जिस दिन तुम्हारी वृत्ति नहीं भागती है और तुम्हारे यहाँ पर निर्विचार समाधि आ जाती है, उस दिन मान लेना कि तुम मुक्त हो गए। और नहीं तो फिर वही 1 लाख वाला इंजेक्शन लगेगा और झाड़ू बकरी और गाय खा जाएगी। अब बताओ क्या करना है? इंजेक्शन लगवाना है कि रोज सत्संग में आना है? सबको पैसे की कदर है। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। सारे जहां की मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे तेरा ही आसरा है,
अर्चना जी। शुक्राने। बहुत अच्छा लगा कि अगर ज्ञानी मिले तो उससे कुछ कहे सुने और अज्ञानी मिले तो उससे मुष्ट रहे। जैसे वो ब्रह्म ज्ञानी बहू कैसे बूढ़ी माँ के अंदर से विवेक जागृत कर दी, इतना गाली बकती थी, तो एक ब्रह्म ज्ञानी अगर धरती पे आ जाए तो पूरे धरती में प्रकाश फैल जाता है। बात बहुत अच्छी लगी। प्रकाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। सही बात है। जैसे विवेकानंद जी ने खुद को जानने की कोशिश की, तभी उनका विवेक जाए। उसी प्रकार गुरु भी अपने जलते हुए दीपक में हमारे जीवन में आता और बुझे हुए दीपक को जलाकर हमारे जीवन में प्रकाश करता है। मुझे हरिओम की जमाने बहुत अच्छी बात लगी ने कि क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। कोई बात कहा अगर हम क्षमा कर देते हैं, तो आपने बहुत अच्छा बताया ना, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है और वो हमें मन में शांति मिलता है। और जो बहुत अच्छी बात आप बताएं घर परिवार की, अगर कोई बात हमें होता है तो वो घर परिवार ही मतलब सुलझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर से बाहर गया, बाहर से मोहल्ले गया, मोहल्ले से दुनिया चली जाती है। तो ये सब यहाँ आने के बाद बहुत सुझाने मिलती है। कारण राजा थे, उनके पास कितने चीज थे, लेकिन इतने धन हर चीज हीरे मोती रहने के बावजूद एक चाहना उसके अंदर से खत्म नहीं हुए। एक औंठी के लिए कुत्ता के सारा खाने। बहुत अच्छा आपने बताया ना कि ब्रह्म सत्य है, लेकिन हम लोग क्या आकार देखते हैं, आकार में ही विकार है। जब आकार देखते हैं ब्रह्म पद से नीचे उतर जाते हैं। भैया की बात बहुत अच्छी लगी ना कि उसको मतलब 1 लाख का इंजेक्शन लगाया, सोचे कि बहुत धन बताएंगे, लेकिन अंत में क्या हुआ, मतलब एक चाहना ही तो थी, तो अंत में क्या हुआ कि झाड़ू हटा लो ज्ञानी और अज्ञानियों का दास है। तो ज्ञानी मिले तो हमें बोलना चाहिए, अगर अज्ञानी मिले तो हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। कोई कहीं बोले तो लड़ाई बढ़ेगी। आपने बताया ना कि सूरज जब निकलता है तो हम लोग घर की लाइट से बंद कर देते हैं, वैसे ही आपने गुरु जीवन में आते हैं तो जीवन में दीपक जल जाता है। आने वाली बात बताइए ना कि लोग जो है कुत्ते के साथ पिलाता है, तो कभी नहीं करना चाहिए। कि मतलब जब ज्ञानी और अज्ञानी का जो आपने उदाहरण दिया कि ज्ञानी जो अज्ञानी है उसकी कोई इज्जत नहीं है, अगर हम उससे लड़ते हैं भिड़ते हैं तो बेइज्जती हमारी ही होगी। ये बहुत अच्छा लगा। ज्ञानी वाले सामने हाथ छोड़ को समेट के भी 1 लाख का इंजेक्शन चंदन चाहिए। आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी कुत्ते के साथ खाना खाना पड़ा, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। मतलब ब्रह्म ज्ञान इतना अच्छा ज्ञान है तो उसको ले आदमी के उसके कुत्ते के आकार देखने में ही विकार होता है। कि अज्ञानी के सामने ज्ञानी बिल्कुल मौन हो जाता है, चुप हो जाता है। ये बात बहुत अच्छी ठीक करी, क्योंकि उससे उलझेगा तो चुप ही रहने में फायदा है। और दूसरी चीज ये बात कि हम लोग सत्संग में जब नहीं आते थे वो आगे में जीवन में फजीती ही होती। ये सत्संग की बदौलत है जो आज झुकना मुड़ना आ गया है। ये ज्ञान का प्रभाव है। आप वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के, वृत्ति बिना ज्ञान के नहीं रख सकती। लोगों की बात जैसे विजय ने कहा ना, तो लोग देखिए हमको क्या क्या नहीं करवा देता, क्या क्या नहीं, उससे उल्टा सीधा काम करवाता। कहते हैं कि ऐसे ना कमाओ कि पाप हो जाए, ऐसे ना कमाओ कि पाप हो जाए, ऐसे ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए, ऐसे मत खाओ कि जो है मर्ज हो जाए, और ऐसे न चलो कि घमंड हो जाए। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में गुरु सदगुरु आ जाए। बुझी हुई लकड़ी होती है, जब कहते हैं जलती लकड़ी के संपर्क में आती तो वो जल जाती है। इस तरह से जब ब्रह्मज्ञानी संत के सामने आते हैं तो हम बुझे रहते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश जो हो जाता है। नीतू सिन्हा, जयपुर।